तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि एग्जामिनेशन आपका 6 सेमेस्टर का बस कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है। उसी के रिगार्डिंग मैंने 45 डेज का एक प्लान तैयार किया है, एक मास्टर रोड मैप तैयार किया है, जो कि सीएसआईटी ब्रांच के स्टूडेंट के लिए बेहतर और कह सकते हैं कि एक बेहतर हथियार के तौर पे काम करने वाला है कि अगर आपने इस रोड मैप को फॉलो कर लिया तो आपको 8+ एसजीपीए गेन करने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात की मैं पूरी पूरी गारंटी देता हूं। 100% स्ट्रेटेजी के साथ अगर आपने कंसिस्टेंसी डेडिकेशन के साथ चीजों को फॉलो कर लिया, जितने चीजें बताई जा रही है उनको आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिया, तो आपको बेहतर से बेहतरीन ग्रेड हासिल करने में कोई नहीं रोक सकता। टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि जितना भी हमारा सीएसआईटी ब्रांच का सब्जेक्ट है, उन सारे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो वीडियोस हैं, जो कंटेंट है, हमारे चैनल पे बहुत पहले ही अपलोडेड किए जा चुके हैं, ठीक है। तो उन सारे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो चीजें हैं मैं अपलोड कर दूंगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, जिससे कि आप वहां से क्लिक करके डायरेक्टली उन वीडियोस पे पहुंच सकते हैं। और एज ए वन शॉट वीडियो के माध्यम से चीजों को मैंने कंप्लीट किया है, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो और आप बेहतर से बेहतरीन नॉलेज भी इंप्रूव कर पाए और अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर पाए, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़ जाइएगा, जिससे कि अगर आपको कोई नोट्स वगैरह एक्सेस करना है तो आप अलग अलग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो नोट्स है उनको एक्सेस कर सकते हैं और उनका फायदा उठा सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सअप जो कम्युनिटी हमारा चैनल है उसमें भी आप जुड़ जाइएगा और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए दोस्तों, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करना है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतर चीजें मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। तो 45 डेज का प्लान है ये, और वीडियो को थोड़ा सा अंत तक देखना है। हो सकता है वीडियो 10-15 मिनट का हो जाए, लेकिन थोड़ा सा कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा दोस्तों। ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा, बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सीएसआईटी ब्रांच के अंदर 45 डेज के प्लान में मैंने 9 सब्जेक्ट को कैरी किया है, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर ओपन इलेक्टिव और डिपार्टमेंटल इलेक्टिव का सब्जेक्ट रहता है। तो कुछ कॉलेज के अंदर कुछ अलग सब्जेक्ट और कुछ कॉलेज के अंदर कुछ अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, इसीलिए सारे सब्जेक्ट को यहाँ पे मैंने एक ही फ्रेम में अटैच किया हुआ है। जिनका जो सब्जेक्ट है उनके रिगार्डिंग अपने प्लान को रख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने सबसे पहला सब्जेक्ट आपका है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड अजाइल। दूसरा सब्जेक्ट आपका है मशीन लर्निंग। तीसरा आपका है वायरलेस एंड मोबाइल कंप्यूटिंग। देन आफ्टर कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया। उसके बाद आपका एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर। उसके बाद आपका क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। उसके बाद आपका एम्बेडेड सिस्टम। देन आफ्टर ओपन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। एंड उसके बाद आपका प्रोग्रामिंग इन पाइथन, ठीक है। तो ये टोटल 9 सब्जेक्ट है, और इन 9 सब्जेक्ट का जो आपके सामने प्रायोरिटी दिख रहा है कि हाई प्रायोरिटी किसका है, तो सबसे पहला प्रायोरिटी आपको मशीन लर्निंग को दिया गया है, जिसको 5 स्टार दिया गया है। क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी को 5 स्टार दिया गया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड अजाइल को 5 स्टार दिया गया है। एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर को क्या दिया गया है, 4 स्टार। वायरलेस मोबाइल कंप्यूटिंग को आपको कौन सा स्टार दिया गया, 4 स्टार। उसके बाद आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया जो है उसको भी आपको जो है यहाँ पे 4 स्टार दिया गया है। एम्बेडेड सिस्टम को 3 स्टार। पाइथन प्रोग्रामिंग को 3 स्टार। और जो ओपन आपका जो आईपीआर है यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है उसको 2 स्टार दिया गया, ठीक है। यानी ये हाईली वेटेज टू लोएस्ट वेटेज के अकॉर्डिंग चीजों को मैंने कैटेगराइज कर दिया है, जिससे कि पहले ही चीजें आपके सामने क्लियर होकर नजर आए, ठीक है। तो फेज वाइज चीजों को मैंने कैटेगराइज किया है। फेज 1 में डे 1 से लेकर डे 30 तक का प्लान आपको देखने को मिलेगा, और इसके अंदर वीक वाइज चीजें मैं प्लान करके मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। और बताया गया कि कौन सब्जेक्ट के अंदर कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं इस वीक के अंदर, ठीक है। तो पहले वीक की मैं बात करूं तो पहला वीक आपका डे 1 से लेकर डे 5 तक का प्लान आपका रहेगा, जिसमें आपको वीक 1 में डे 1 से लेकर 5 तक में आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड एजाइल सब्जेक्ट के अंदर और सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल देख लेने हैं, वाटरफॉल मॉडल देखना है, स्पाइरल मॉडल देखना है, इंक्रीमेंटल मॉडल देखना है, और जो आपका एजाइल मैनिफेस्टो है उसको देखना है, और जो स्क्रम है उस टॉपिक को देखना है। यानी पहले सब्जेक्ट के अंदर ये टोटल आपको 6-5 टॉपिक आपको दिख रहे होंगे, जिनको आपको कंप्लीट करना है इस सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। अगर मैं दूसरे सब्जेक्ट की बात करूं पाइथन की, तो आपको बेसिक ऑफ पाइथन देख लेना है, वेरिएबल्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर वो देखना है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और उसके साथ साथ कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ये आपको देखना है, ठीक है। तो ये आपका डे 1 से लेकर डे 5 तक का प्लान है वीक 1 के अंदर, ठीक है। अब करना क्या, आपको डेली प्रैक्टिस करना है। एमसीक्यू क्वेश्चन आप कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है, ठीक है। लेकिन 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को आपको तैयार करना है इन दोनों सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, जिनको आपको कंप्लीट करना है और अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। इसके लिए आप पीवाईक्यू क्वेश्चन का रेफरेंस ले सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वीक 1 में ही हमारा डे 6 से लेकर डे 10 तक का आपका यहाँ पे चीजें दी गई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं मशीन लर्निंग के अंदर आपको इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग देखना है, टाइप ऑफ लर्निंग देखने हैं, डेटा प्री प्रोसेसिंग देखना है, रिग्रेशन देख लेना है, क्लासिफिकेशन देख लेना है, ठीक है। और पाइथन के अंदर आपको फंक्शंस देखने हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, लिस्ट क्या होते हैं, टपल्स क्या होते हैं, डिक्शनरीज क्या होती हैं, ठीक है। और डेली प्रैक्टिस में आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। पाइथन के अंदर जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है
मशीन लर्निंग के अंदर जो भी छोटे मोटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है रिग्रेशन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उनको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये आपका वीक 1 का प्लान था। वीक 2 की मैं बात करूं जो कि आपका डे 11 से 15 तक का रहेगा, तो वीक 2 में आपका क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी आपको देखने हैं, जिसमें कि आपको टॉपिक सिक्योरिटी अटैक देख लेना है कि सिक्योरिटी अटैक क्या होते हैं। और ऐसा नहीं कि केवल आपको ऊपर ऊपर देखना है, आपको इन डेप्थ उनके बारे में जानकारी लेनी है, ठीक है। और ये टॉप मोस्ट चीजें आपको सजेस्ट की जा रही हैं। दूसरा आपका सिक्योरिटी सर्विसेज, तीसरा आपका क्लासिकल इंक्रिप्शन, ठीक है। देन आफ्टर आपका डीईएस, उसके बाद एईएस, ठीक है। तो ये आपका पहला सब्जेक्ट के अंदर 5 टॉपिक दिए गए हैं। दूसरा सब्जेक्ट आपका है वायरलेस एंड मोबाइल कंप्यूटिंग, जिसके अंदर आपको सेल्युलर सिस्टम देखना है, जीएसएम आर्किटेक्चर देखने हैं एंड मोबाइल कम्युनिकेशन बेसिक्स आपको देख लेने हैं, ठीक है। अब आता है हमारा वीक थर्ड। वीक थर्ड का प्लान आपका 16 डे से लेकर 20 डे तक का रहने वाला है, जिसमें कि आप एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर में प्लानिंग जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। हजार्ड्स को आपको कंप्लीट करना है, सुपर स्केलर आर्किटेक्चर और जो रिस्क एंड सिस्क जो है उनके बीच के डिफरेंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और इम्बिडेंस सिस्टम की मैं बात करूं तो इम्बिडेंस सिस्टम का बेसिक आपको पता होना चाहिए, आर्किटेक्चर क्या होते हैं, एप्लीकेशंस क्या होते हैं, कहां कहां यूज होते हैं, ये चीजें आपके डे 16 से लेके 20 तक को आपको कवर अप करना है वीक थर्ड के अंदर। वीक 4 की मैं बात करूं तो वीक 4 आपका 21 से लेके 25 डे तक का रहने वाला है, जिसमें आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया, जिसमें कि आपका डीडीए एल्गोरिथम, उसके बाद आपका बेरजेनम एल्गोरिथम, उसके बाद सर्कल ड्राइंग, 2D ट्रांसफॉर्मेशन, 3D ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है उसको कवर अप करना है, ठीक है। उसके बाद आपका ओपन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देखना है, क्रिप्टो कॉपीराइट क्या होते हैं, ट्रेडमार्क क्या होता है, पेटेंट क्या होते हैं, इन चारों टॉपिक को आपको इस सब्जेक्ट के अंदर कवर अप करना है। डे 21 से लेके 25 तक का ये रोड मैप था, ठीक है, वीक 4 के अंदर। अगर हम वीक 5 की बात करें तो वीक 5 में आपका 26 दिनों से लेके 30 दिन तक का रोड मैप रहेगा, जिसमें आपको मशीन लर्निंग के अंदर डिसीजन ट्री देखने हैं, नेबेस देखना है, केएनएन देखना है, क्लस्टरिंग देखना है, केमिन्स देखना है। देन आफ्टर क्रिप्टोग्राफी के अंदर आपको आरएसए देखना है, डिजिटल सिग्नेचर देखना है, हैश फंक्शन देखने हैं, सिक्योरिटी नेटवर्क सिक्योरिटी देखना है, ठीक है। तो ये आपका वीक 5 था, जो कि आपका डे 1 से लेके डे 30 तक का जो प्लान है आपके सामने मेंशन कर दिया गया है, जो कि हमारा फेज 1 था। फेज 2 में अब हम मूव कर रहे हैं, जो कि हाई वेटेज रिवीजन आपका रहने वाला है, जो कि डे 31 से लेके 38 डे तक का प्लान रहने वाला है। तो 31 डे में आपको करना क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर 31वें दिन में आपको एजाइल, स्क्रम, एसडीएलसी मॉडल्स आपको कवर अप करने हैं। और पाइथन के अंदर आपको जो ऊप्स का कंसेप्ट है वो कंप्लीट करना है, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें कवर अप करनी है, ठीक है। और 32वें दिन में आपको मशीन लर्निंग के अंदर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री एंड केएनएन देखना है। और 33वें दिन में आपको मशीन लर्निंग के अंदर क्लस्टरिंग, के मीन्स, नेबेस देखने हैं। और ये सारी चीजें दोस्तों एक अच्छा खासा रिव्यू के साथ लिखा गया है, ऐसा नहीं कि हवा में चीजें लिख दी गई हैं, और आपको इन्हीं ऑर्डर में चीजों को कंप्लीट करना है, तभी आपके लिए चीजें बेहतर साबित होंगी। उसके बाद 34 डे के अंदर आपको वायरलेस एंड मोबाइल कंप्यूटिंग में आपको जीएसएम देखना है, मोबाइल आईपी देखना है एंड वायरलेस नेटवर्क देखने हैं, ठीक है। 35वें डे में आपको क्रिप्टोग्राफी के अंदर आपका एईएस रहेगा, आरएसए रहेगा एंड डिजिटल सिग्नेचर जो है वो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब आता है हमारा 36वें दिन का टारगेट, जो कि आपका एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जिसमें आपको पाइपलाइनिंग देखना है, पाइपलाइनिंग क्या होता है, हजार्ड्स क्या होते हैं, मल्टी प्रोसेसर्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद 37 डे में आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखना है, क्लिपिंग एल्गोरिथम देखने हैं, मल्टीमीडिया कॉन्सेप्ट देखना है। और डे 38 के अंदर आपका एम्बेडेड सिस्टम एंड आईपीआर का आपको रिवीजन करना है, ये काम करना है 38वें दिन में आपको, ठीक है। अब हमारा आता है फेज थर्ड, जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको रिवीजन करना है इसका, जो कि आपका 39 से लेके 42 डेज तक का रहने वाला है। तो 39 डे में आपको करना क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पीवाईक्यू क्वेश्चन को देखने हैं, पाइथन के पीवाईक्यू क्वेश्चन को देखने हैं, ठीक है। और 40 डे के अंदर आपको मशीन लर्निंग के पीवाईक्यू क्वेश्चन को देखने हैं। और 41वें दिन के अंदर आपको सीएनएस एंड डब्ल्यूएमएससी, ठीक है, उसको देखना है, उनके पीवाईक्यू क्वेश्चन को। और 42वें दिन में आपको एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड जो आपका मल्टीमीडिया उसको देखना है, एम्बेडेड सिस्टम एंड आईपीआर, इनके पीवाईक्यू क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो ये आपका 42वें दिन तक का मॉड्यूल था। अब हमारा आता है फेज 4। फेज 4 हमारा फाइनल रिवीजन फेज है, जो कि आपका 43 डेज से लेके 45 डेज तक का ये प्लान रहने वाला है। तो 43 डे में आपको करना क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग में आपको रिग्रेशन देखना है, डिसीजन ट्री देखना है, नेबे देखना है, केएनएन देखना है, के मीन्स देखना है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आपको एजाइल, स्क्रम, वाटरफॉल एंड स्पाइरल मॉडल देखने हैं।
44वें दिन में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द सीएनएस, ठीक है, जिसके अंदर आपको एईएस, आरएसए एंड डिजिटल सिग्नेचर एंड हैश फंक्शन देखने हैं। और एसीए के अंदर आपको पाइपलाइनिंग, हजार्ड्स, मल्टी प्रोसेसर देखने हैं, ठीक है। और वायरलेस कंप्यूटिंग के अंदर आपको क्या देखना है, आपको जीएसएम देखना है, मल्टीमीडिया आईपी देखना है, ठीक है। तो ये 45 दिन का पूरा रोड मैप था। अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें और भी यहाँ पे दी गई हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे 45वें दिन के अंदर ही हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की अभी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर आपके सामने ये दी गई हैं, जिसमें कि आपको ये टॉपिक्स कवर अप करने हैं। एम्बेडेड सिस्टम में आपका आर्किटेक्चर एंड एप्लीकेशन, यानी क्या होता है इसका आर्किटेक्चर, एप्लीकेशन क्या होता है। पाइथन में आपको ओप्स का कंसेप्ट, फाइल हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग देखने हैं। और आईपीआर में आपका पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क देखना है, ठीक है। तो ये आपके पूरे रोड मैप थे। और अगर मैं डेली टाइम टेबल की बात करूं, तो अगर आप डेली बेसिस पे 7 से 8 घंटे तक की पढ़ने की कैपेसिटी रखते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। मॉर्निंग में आपको 2.5 घंटे पढ़ने हैं, जिसमें आपको कोर सब्जेक्ट जैसे कि मशीन लर्निंग, सीएनएस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग देखना है। और दोपहर में आपको सेकेंडरी सब्जेक्ट देखने हैं। और इवनिंग में आपको 2 घंटे देने हैं, जिसमें आपको न्यूमेरिकल एल्गोरिथम एंड प्रोग्रामिंग देखने हैं। और नाइट में 1 घंटे आपको रिवीजन करना है, एमसीक्यू और पीओक्यू क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये पूरा रोड मैप था जो कि आपको ये फॉलो करना है। अगर आप ये फॉलो कर लेते हैं तो इस बात की गारंटी मैं देता हूं कि आप बेस्ट ऑफ बेस्ट करेंगे अपने एग्जामिनेशन में, और कहीं ना कहीं आपके टक्कर का कोई नहीं रहेगा आपके कॉलेज के अंदर। इस बात को आप मान के चलिए। 45 दिन का पूरा रोड मैप मैंने आपको दे दिया है। सारे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग प्लेलिस्ट जो है वो सारी चीजों के क्रिएटेड हैं। सारे प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल रहे होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उनको एक्सेस करना है। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है, जिससे कि आप वहां से नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। और व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी आप जुड़ जाइएगा। और इस ये जो पीडीएफ है उसका जो कह सकते हैं स्क्रीनशॉट या फिर पीडीएफ ही मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, जिससे कि आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए फ्रेंड सर्कल में, ताकि और भी स्टूडेंट को देखे और उनको फायदा उठा सकते हैं, ओके। और एक अच्छा सा लाइक करके प्यारा सा कमेंट करिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।